नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी गुरु पाठशाला में। आज हम निष्ठा मॉड्यूल के 4 में पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की भूमिका की प्रश्न उत्तरी को हल करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आइए तो प्रश्नोत्तरी का आरंभ करते हैं। आइए देखते हैं आईसीटी के उदाहरण और गैर उदाहरण के रूप में वर्गीकृत करके ये ड्रॉप ऑन ड्रैग करें। इसमें मुद्रित पाठ्यपुस्तक यह गैर आईसीटी उदाहरण है। अगला प्रश्न है बायोमेट्रिक सिस्टम, यह आईसीटी का उदाहरण है। अगला है मेल भी आईसीटी का उदाहरण है। अगला है रेडियो, यह आईसीटी के गैर उदाहरण में आता है। अगला है स्मार्ट टीवी, यह आईसीटी का उदाहरण है। अगला है टेलीफोन, यह गैर आईसीटी का उदाहरण है। अगला है डिजिटल समाचार पत्र, यह आईसीटी का उदाहरण है। देखिए साथियों, अपने सातों के सातों प्रश्न बिल्कुल सही हुए हैं, बिल्कुल करेक्ट हैं। अगले प्रश्न के लिए देखें। अगला प्रश्न है कौन सा संगठन विद्यालयीन विद्यार्थियों के लिए कोर्स प्रदान करता है? इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मुक्ति विद्यालयीन शिक्षा संस्थान NIOS है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से दीक्षा क्या संदर्भित करती है? इसका सही उत्तर है ज्ञान साझा करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। अगला प्रश्न है टेलीग्राम मोबाइल ऐप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है इसका उपयोग करना महंगा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य कथन नहीं है? इसका सही उत्तर है आईसीटी का मतलब सिर्फ कंप्यूटर के साथ काम करना है। अगला प्रश्न है खाली स्थान कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है? इसका सही उत्तर है लाइसेंस कॉपीराइट सामग्री का उपयोग करने की अनुमति देता है। अगला प्रश्न है एक बहुसंवेदी सीखने का अनुभव एक शिक्षार्थी को खाली स्थान प्रदान करना सुनिश्चित करता है? इसका सही उत्तर है दृश्य, श्रवण, गतिज और स्पर्श संबंधी उत्तेजना। अगला प्रश्न है जब कोई बच्चा ऑनलाइन क्लास के दौरान वीडियो प्रारंभ नहीं कर पाता तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका सही उत्तर है बच्चा वीडियो प्रारंभ क्यों नहीं कर पा रहा है, इसका कारण अलग से पूछें। अगला प्रश्न है इनमें से क्या सत्य नहीं है? एक इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन, इसका सही उत्तर है सीधे उपयोगकर्ताओं को परिणाम प्रदर्शित नहीं करता है। अगला प्रश्न है इसरो ने मानचित्र आधारित शिक्षा प्रदान करने वाला एक पोर्टल विकसित किया है जिसका उपयोग भूगोल के दक्षिण अधिगम के लिए भी किया जा सकता है। पोर्टल का नाम है, इसका सही उत्तर है भुवन। इस पोर्टल का नाम भुवन है। अगला प्रश्न है तत्वों की आवर्त सारणी सीखने के लिए एक खुला शैक्षिक संवादात्मक कार्यक्रम है? इसका सही उत्तर है कलजियम तत्वों की आवर्त सारणी सीखने के लिए एक खुला शैक्षिक संवादात्मक कार्यक्रम है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक मुक्त और खुला स्रोत सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला प्रश्न है NCERT की ICT पहल क्या है? इसका सही उत्तर है NDL इंडिया और टॉक टू अ टीचर प्रोग्राम। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से स्वयं का पूर्ण रूप कौन सा है? इसका सही उत्तर है स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग ऑफ यंग एस्पायरिंग माइंड्स। अगला प्रश्न है एक डिजिटल प्रश्नोत्तरी निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए उपयोगी है? इसका सही उत्तर है सामग्री की उत्तमता पर तत्काल प्रतिक्रिया प्रदान करना। अगला प्रश्न है कैसे जाना जाए कि अमुक वेबसाइट एक विश्वसनीय स्रोत है? इसका सही उत्तर है लेखक और उसकी जानकारी को सत्यापित किया जा सकता है।
अगला है प्रश्न, यूएसबी को हटाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुरक्षित अभ्यास है? इसका सही उत्तर है इजेक्ट करें और निकालें। यूएसबी को सबसे पहले इजेक्ट करें और उसके बाद में निकालें। अगला प्रश्न है, गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को उसकी शिक्षा का समर्थन करने के लिए शिक्षार्थियों तक पहुंचाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों हो सकते हैं। इसका सही उत्तर है डिजिटल शिक्षा। अगला प्रश्न है, ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार ज्ञान आयामों की संरचना है। इसका सही उत्तर है तथ्यात्मक, वैचारिक, क्रियात्मक और मेटाग्नोटिव। अगला प्रश्न है, टपाक का विस्तृत रूप क्या है? इसका सही उत्तर है टेक्नोलॉजिकल पेडागोजी एंड कंटेंट नॉलेज। अगला प्रश्न है, NROER है। इसका सही उत्तर है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और गणित सीखने के लिए इंटरैक्टिव कंप्यूटर सिमुलेशन का एक उदाहरण है? इसका उत्तर है PHET। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ICT का उपकरण नहीं माना जा सकता है? इसका सही उत्तर है पाठ्यपुस्तक। पाठ्यपुस्तक को ICT उपकरण नहीं माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, वन नेशन वन प्लेटफार्म के रूप में कौन सा पोर्टल प्रोजेक्ट है? इसका सही उत्तर है दीक्षा पोर्टल। अगला प्रश्न है, ICT निम्न को संदर्भित नहीं करता है। इसका सही उत्तर है कल्पना। ICT कल्पना को संदर्भित नहीं करता है। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के प्रौद्योगिकी समावेश के संबंध में सही है? इसका सही उत्तर है शैक्षिक पहुंच में सुधार, शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन और शिक्षक तैयारी। साथियों, अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो अपने सभी साथियों को शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।